सिर्फ नाजेबा सलूक ही नहीं है बल्कि संगीन इल्ज़ामात हैं काशाना में मुकीम बच्चियों की जानिब से, जिनका इल्ज़ाम है कि उनको ज़बरदस्ती शादी के लिए भी मजबूर किया जा रहा था और कुछ ऐसे मासूम मकासद थे जिनको पूरा करने की कोशिश की जा रही थी, जिनकी राह में इनकी इंचार्ज रुकावट बनी। कुछ बच्चियों से बातचीत कर लेते हैं। अभी आप बता रही थी कि कुछ कमरे डेकोरेट किए गए, आप लोगों को कुछ लोगों से मिलने को कहा गया, तैयार होकर जाने को कहा गया, तो वो सारा क्या मामला था? जी हमारी शादियाँ करवाना चाहते थे, रोज़ थी जो 18 साल की बच्चियाँ, उससे भी छोटी बच्चियाँ 17 साल की उनकी शादी हो जाए, और अलग अलग तरह के बूढ़े आदमियों को 50-60 साल के आदमियों को बुला के ऑफिस में उठाती थी और हमें कहती थी तैयार हो किया हो, और हमें दिखाती थी। और वो लोग जब पसंद करते थे और इधर कमरे डेकोरेट किए जाते थे, इधर बच्चियों के साथ रहना और इन आदमियों ने इधर रहना, और बाद में वो लड़के और आदमियाँ इधर आ करेंगे, और बहुत सारे आदमी इधर आते थे और हमारे से बहुत अजीब तरह का सलूक करते थे और बहुत गंदी नज़रों से देखते थे, इस तरह की चीज़ें करते थे। और यहाँ तक कि ये कहा था उससे कि तुमने अपने घर वालों को भी नहीं बताना, छुप के शादी करेंगे और इधर ही रहेंगे। आप भी बताएं, आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर? मैं समझ सकती हूँ आपके लिए बड़ा मुश्किल है, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब बताएंगे तो फिर ही मसला हल होगा। कब से रह रही हैं? 3 साल से ही रह रही हूँ। जो डीजी की लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा गंदी होती थी। हमारे दिन को रात को एनी टाइम इधर रहती थी डीजी, और जो उसने अपनी तरफ से मुलाजम भेजे थे उनके साथ मर्द भी आते थे, उनके साथ लड़के भी आते थे। जो 9-10 के स्टूडेंट थे शर्ट उतार के सारा दिन वो बरामदों में फिरते थे। पर हमने मैडम अफशा को बताया, मैडम अफशा ने एक्शन लिया, फिर सारी एप्लीकेशन हमने लिख के दी, साइन किए, उसके बावजूद फिर अब सुप्रीडेंट को ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। अगर ये मैडम चले गए तो हमारे साथ तो फिर वही सलूक होना शुरू हो जाएगा दोबारा से। बिल्कुल, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। कुछ बच्चियां और मौजूद हैं, आप भी बताएं, ज़रूर बताएं आके कि ये जो मामला बताया जा रहा है कि एक तो ज़बरदस्ती शादियों की धमकी दी गई थी और दूसरा मर्दों को यहाँ एंटर होने दिया जा रहा था, तो ये सारा मामला था क्या? कमरे क्यों सेट किए जा रहे थे? कहीं आप लोगों से कभी कोई गलत फरमाइश तो नहीं की गई? नहीं, वो जो कमरे डेकोरेट किए जा रहे थे वो उन्हीं के लाए हुए कुछ आदमी थे, और हम लड़कियों को कहते थे कि त्योहारों के नीचे आओ, हमें उनको दिखाया जाता था ताकि वो हमारे रिश्ते थे, और वो इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग होते थे और जो भी आते थे ऐसी नज़रों से देखते थे, हमें बहुत गंदी नज़रों से देखते थे। और ये कहाँ इंसाफ है कि लड़कियों को तैयार करा के दिखाया जाए आदमियों को कि वो कैसी लड़कियां हैं ये वो, और कमरे डेकोरेट कराए जाएँ, लड़कियों को यहाँ बिठाएं और आदमियों के सामने हमें दिखाया जाए। लड़के यंग आके यहाँ पे शर्टें उतारें, और हमें अजीब माहौल था यहाँ का। आपके घर वालों को मालूम है कुछ? हमारे घर वालों को कुछ नहीं मालूम। आप यहाँ क्यों हैं? आपके घर में क्या मसाइल हैं? मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ, मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, मम्मा है, मम्मा अफोर्ड नहीं कर सकती, हम 4 बहन भाई हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग हॉस्टल्स में हैं। मम्मा अफोर्ड नहीं कर सकती थी मेरी फीस, मैं 9th में पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। यकीनन ये तो एक आफियत थी यंग बच्चियों के लिए, और हुकूमत ने अगर एक इदारा बनाया था तो वहाँ पर सिक्योर होना चाहिए था, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए था और बच्चे पुरएतमाद होने चाहिए थे। लेकिन सिर्फ एक जो इनकी सुपरिटेंडेंट हैं उनके अलावा इनको किसी पर एतमाद नहीं है, और ये तशवीशनाक बात है कि अगर यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो रहा तो फिर ये बच्चियों का एतमाद इतना डगमगाया हुआ क्यों है?